अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आईटेल S25 जो है इसका फैक्ट्री रीसेट और एफआरपी करेंगे अनलॉक टूल से। ठीक है, S25 मॉडल है आईटेल का, नया फ़ोन है 2000 आई थिंक 25 का है ये मॉडल और एंड्रॉयड 15 पे है। तो ये फ़ोन नॉर्मल फ़ोन की तरह देखें रीसेट नहीं होगा। अगर आप इसको रिकवरी मोड से ट्राई करेंगे वॉल्यूम डाउन एंड पावर होल्ड करके या वॉल्यूम अप एंड पावर होल्ड करके, तो इसने रिकवरी मोड पे नहीं जाना। इवन के डाटा केबल लगा है, पुरानी सिक्योरिटी पे शायद हो जाता, फ़ोन अपडेटेड है। तो मैं आपको इसका मॉडल नंबर भी, कैमरा क्योंकि इसका लॉक स्क्रीन पे काम कर रहा है, चेक करा देता हूँ। तो इस फ़ोन की एक वीडियो पहले भी मैं लगा चुका था EFT प्रो के साथ, लेकिन हमारे बहुत से व्यूअर्स जो हैं उनके पास EFT प्रो नहीं है। तो ये काम अनलॉक टूल से भी किया जा सकता है, बस थोड़ी सी सेटिंग को समझना होता है किस तरीके से करते हैं। तो ये देखें, ये इसका मॉडल नंबर मैं थोड़ा सा करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ। S685LN मॉडल नंबर है आईटेल का ये। और इसको अब रीसेट भी करना है, एफआरपी भी करना है, तो एक ही क्लिक से अनलॉक टूल से ये हो सकता है। ठीक है, वैसे तो EFT प्रो में भी एक क्लिक दिया था लेकिन होता नहीं है, फिर हमें दोबारा से एफआरपी भी करना पड़ता है। तो देखें जी, इसको कवर करने के लिए हम फ़ोन को पहले ट्राई करते हैं मैनुअल रीसेट हो जाता है या नहीं। तो वॉल्यूम डाउन एंड पावर लॉन्ग प्रेस करते हैं, क्योंकि आईटेल की जो स्टैंडर्ड रिकवरी की कमांड होती है वो वॉल्यूम डाउन पावर होती है। ठीक है, नॉर्मली इनके फ़ोन हो जाते हैं, लेकिन अभी नई सिक्योरिटी वाले जो कुछ फ़ोन आ रहे हैं नए एंड्रॉयड में, वो नहीं जाते रिकवरी पे। तो ऐसी सूरत में आप फिर इसको रीसेट भी नहीं कर पाएंगे और उसके लिए फिर हमें डोंगल डिवाइस का सहारा लेना पड़ेगा। हाँ, अगर पुरानी सिक्योरिटी पे है तो रीसेट हो जाएगा, तो एफआरपी फिर उसका बाईपास विदाउट पीसी भी शायद हो जाता है, कोशिश करनी पड़ती है। तो देखते हैं, ये देख लें, काफ़ी लॉन्ग प्रेस मैंने रखा हुआ है वॉल्यूम डाउन एंड पावर को, और ये फ़ोन ऑन हुआ, मैंने पावर बटन छोड़ दिया है, वॉल्यूम डाउन को होल्ड रखा हुआ है। तो इसको रिकवरी मोड पे जाना चाहिए, लेकिन ये नॉर्मली ऑन हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम अप के साथ भी मैंने ट्राई किया तो ये वाला फ़ोन रिकवरी मोड पे नहीं जा रहा। तो अब हम इसको फैक्ट्री रीसेट करेंगे अनलॉक टूल से, और इसके बाद इस पर डेफिनेटली एफआरपी आएगा, तो वो भी हम अनलॉक टूल से ही ट्राई करेंगे। ठीक है, ये ऑपरेशन आपका सक्सेसफुली तभी होगा जब यूनिसॉक के ड्राइवर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होंगे। तो ये देखें, ये अनलॉक टूल मैंने रन कर दिया है, और ये फ़ोन क्योंकि यूनिसॉक CPU के साथ होता है, तो इसके लिए हमें अनलॉक टूल में स्पेक्ट्रम पे आना पड़ेगा। यहाँ से हमने ब्रांड चूज़ करना है आईटेल, और ब्रांड के बाद हम लिस्ट में देखेंगे, अगर मॉडल हमें मिल जाता है तो ठीक है, और नहीं मिलता तो फिर हम दूसरे तरीके से इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे S सीरीज़ में फ़ोन इन्होंने S23 तक दिया हुआ है, S25 यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इस लिस्ट के अंदर तो नहीं आ रहा S25। तो फिर ऐसा करते हैं कि हम ब्रेड की जगह चिपसेट वाले फार्मूले से इसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से अब हम आईटेल की जगह ऊपर स्पेक्ट्रम जेनरिक पे चले जाते हैं, और यहाँ से CPU सेलेक्ट करते हैं टाइगर 606 V2 या V3 के साथ। अगर ये है 612 करीब करीब की सिक्योरिटी पे भी हो जाता है। तो यहाँ पे ये देखें, ये टाइगर 606 V4 सिक्योरिटी के साथ, V1 के साथ भी है और V3 के साथ भी है। तो ये वाला चिपसेट हम सेलेक्ट करके फॉर्मेट डाटा दबा देते हैं, टाइगर 606 64 V3 बाईपास फॉर्मेट डाटा। अब हमने फ़ोन को ऑफ़ करके वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करके डाटा केबल कनेक्ट करना है फ़ोन के साथ। ठीक है, ये मैंने डाटा केबल कनेक्ट कर दी, ये हमारा फ़ोन डिटेक्ट हो गया। आपने थोड़ा लॉन्ग प्रेस रखना है दोनों बटन्स को, वॉल्यूम अप डाउन को। अब हम बटन छोड़ सकते हैं जी, FDL 1 2 तक आ जाए, फिर बेशक हम बटन रिलीज़ कर दें तो हो जाएगा। तो ये जी, इसने इरेज़ FRP भी कर दिया है और इरेज़ यूज़र डाटा भी कर दिया है। ठीक है, अब बस जनरल सेटिंग करनी है, फ़ोन ने ऑन होने में टाइम लगाना है। ये देखें, फ़ोन आपको इरेज़ होता हुआ नज़र भी आ रहा है। तो अब इसने ऑन होने में टाइम लगाना है, बस जनरल सेटिंग करनी है। तो इसका जो है स्क्रीन लॉक भी खुल जाएगा अब, और गूगल लॉक भी अब नहीं आएगा। ठीक है, तो EFT प्रो से अगर आप करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उस वीडियो को फॉलो करके आप, अगर आपके पास EFT प्रो डोंगल या अनलॉक टूल नहीं है तो उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर अनलॉक टूल है तो इससे भी किया जा सकता है। तो ये था जी तरीकाकार आईटेल S25 का FRP और स्क्रीन अनलॉक करने का अनलॉक टूल से। तो होप के व्यूअर्स बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में व्यूअर्स इतनी रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।